नीतीश कुमार हाथ से निकला बिहार, बीजेपी बेचैन, लालू बम बम, हैदराबाद में हलचल। और हमारे साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी, सीधे लाइव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, हमारे साथ मौजूद हैं असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बिहार से, पटना से। और आप सबको बहुत इंतजार है बिहार से अपडेट का। क्या हो रहा है बिहार में, बिहार में क्या होने वाला है। हर दिन नई घटनाएं। फ्लोर टेस्ट तो 12 को तय है, लेकिन हर दिन बिहार में घटना घट रही है। कभी जीतन राम मांझी रूठ जाते हैं, कभी जेडीयू विधायक के गायब होने की खबर आती है, कभी बीजेपी अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने की घोषणा करता है, कभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाना होता है, कभी मंत्री परिषद की बात होती है, कभी फ्लोर टेस्ट पास होंगे या नहीं होंगे इस पर सवाल होते हैं, मीडिया के कयास हैं। हर पल नई खबर। असित नाथ तिवारी जी, क्या है अपडेट? देखिए, नीतीश कुमार जी अब विश्वास खो चुके हैं, सिर्फ जनता का ही नहीं, अपने विधायकों का भी, तमाम गठबंधनों का भी। और आपको ध्यान होगा कि जब वो हमारा साथ छोड़ के एनडीए में गए, उसके अगले दिन ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं गए थे, नीतीश जी आए थे हमसे समर्थन में। मतलब उनको उनकी औकात भी बता दी। कल फिर सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि भाजपा अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। फिर एक बार नीतीश जी को औकात बताई गई। नीतीश जी भरोसा खो चुके हैं। उनके दर्जन भर से ज्यादा विधायक बहुत नाराज है, और नाराज है उनके पलटी मार चरित्र से। हो ये रहा है कि पलटी तो नीतीश मार देते हैं, लेकिन जो विधायक हैं उनको अपने समाज में रहना पड़ता है, गांव में रहना पड़ता है, मतदाताओं के बीच रहना पड़ता है। तो नीतीश का जो कोर वोट बैंक है ना, वो अपने समाज में खुद को अपमानित महसूस कर रहा है नीतीश जी के इस पलटी मार चरित्र से। कोर वोट बैंक जब नेता के चरित्र की वजह से खुद को अपमानित महसूस करने लगता है, तो उस नेता का साथ छोड़ने लगता है। नीतीश कुमार जी का साथ उनका कोर वोट बैंक छोड़ रहा है। इससे उनके विधायकों को हार का खतरा सता रहा है, और उनके दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनसे बहुत नाराज चल रहे हैं। इसलिए कुछ तो ऐसा होगा जिसका अनुमान हम और आप भी नहीं लगा पा रहे हैं। प्रेम से देखिए असित नाथ जी, ये तो है कि अनिश्चित है कि क्या होगा, लेकिन जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितताएं तो दिख रही हैं। आखिर आपकी पार्टी को अपने विधायकों को सबसे पहले, बिहार में सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित कर लिया हैदराबाद में। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, इसके पीछे दो वजहें जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों में ऐसे कदम उठाए जाते हैं ना, जो सामान्य तौर पर सबसे डिस्कस नहीं किए जाते। और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं होता है, तमाम राजनीतिक दलों में होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो टॉप लीडरशिप जो है वो तय करता है कि क्या एक्शन लेना है। वो हमसे या हम जैसे लोगों से डिस्कस करके नहीं लिया जा सकता। लेकिन दो बातें समझ में आई। जो एक कि दिल्ली में हमारी एक मीटिंग थी जिसमें सारे विधायकों को बुलाया गया, और फिर दिल्ली से हैदराबाद हमारे विधायकों को ले जाया गया। कुछ विधायकों से मेरी भी बात हुई। हैदराबाद की जब तस्वीरें आई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ही लोगों ने इच्छा जताई थी, क्योंकि यहाँ अपनी सरकार है, तो फ्लोर टेस्ट के बाद व्यस्तता बढ़ जाती है, घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा घूम फिर लिया जाता, और घूम फिर के हम लोग आ जाते। एक तो दूसरी बात है जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, चूंकि प्रवक्ता हूं तो वो पार्टी का पक्ष रखूंगा, लेकिन एक आम कार्यकर्ता के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर अपना विवेक भी कुछ होता है। तो मैं जो अनुमान लगा रहा हूं वो ये लगा रहा हूं कि भाजपा ने कई जगहों पर, आपने देखा होगा, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ, कई राज्यों में भाजपा ने काफी तोड़ फोड़ की, और हमारे विधायक ले जाके तो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार तक बना ली थी पिछली बार। तो क्या कुछ ऐसा ही वो कर सकते हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ी तो ये नहीं कर ले। तो इसलिए हम लोग पहले से ही थोड़ा अलर्ट हो गए। मुझे ये लग रहा है कि हमारी पार्टी थोड़ा अलर्ट हो गई होगी, और उनको हैदराबाद ले गई होगी। इसमें कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई गलत बात है ये कि भाई हमारी पार्टी या हमारा जी नेतृत्व अपने विधायकों को असित जी, एकजुट बना के असित रखना चाहता है तो। ये जी। असित जी, ये तो हमने मान लिया, दर्शक भी आपकी बात मान लेंगे कि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा निशाना
बीजेपी का रहता है जब जब ऑपरेशन लोटस चलता है। तो सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित किया। जाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है, तो लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी से भी इस बारे में बात कर ली गई होगी। उन्होंने भी कहा होगा कि आप अपने विधायकों को सुरक्षित रखिए। और लालू, चूंकि यहाँ पे अब ऑपरेशन लालटेन चल रहा है, तो ऑपरेशन लालटेन चल रहा है, कुछ जेडीयू विधायक गायब हैं, कुछ बीजेपी के भी विधायकों को डर लग रहा है कि वो भी नहीं पकड़ में आ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण शिविर लगाना पड़ा है। तो क्या ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जी ने जो रणनीति बनाई, उसमें पहले एक सुरक्षात्मक रणनीति और उसके बाद एक आक्रामक रणनीति, दोनों का मिश्रण नजर आता है क्या? देखिए, भाजपा विधायकों के बारे में तो खबर है कि उनको तो अपने घर भी नहीं जाने दिया जाएगा। वो राजद से आएंगे और सीधे विधानसभा के गेट पर उनको उतारा जाएगा और नेतृत्व वहां मौजूद रहेगा। उसके नेतृत्व में भाजपा विधायक सीधे विधानसभा के अंदर जाएंगे। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के विधायक लौट आएंगे और फ्लोर टेस्ट के पहले वो अपने अपने घरों में जाएंगे पटना, उसके बाद वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। भाजपा कुछ ज्यादा डरी लग रही है। भाजपा अपने विधायकों को उनके आवास तक नहीं जाने दे रही है। इसका मतलब भाजपा का डर ज्यादा बड़ा है। ये डर क्यों है, ये मैं नहीं जानता। अब रही बात सुरक्षात्मक रणनीति की, मुझे लगता है कि गठबंधन के सभी नेताओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व ने तय किया होगा कि इन्हें हैदराबाद ले जाया जाए, या हो सकता है लालू जी से सुझाव लिया गया हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना है कि ये कदम जरूरी था और ये कदम उठाया गया तो अच्छा हुआ। जदयू के विधायक भी नाराज है, अब उनकी किनसे बातचीत चल रही है हम नहीं जानते। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा इतनी चौकन्ना है कि वो सीधे विधानसभा के गेट पर बसों से विधायक को लेकर आए। उनको अपने आवास तक जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये एक बड़ी बात है। इसके पीछे क्या वजह है, कौन से लोग हैं जिनसे भाजपा इतनी डरी हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम कांग्रेस नहीं। जी, जी। देखिए, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि 3.25 साल पूरा कर चुके विधायकों को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। असलियत ये है कि लालू यादव पटना में है और इंदर सिंह नामधारी वाला खेल दोबारा हो सकता है। क्या आप हमारे दर्शक फराज शकीब जी की इस बात से सहमत हैं? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्थिति तो स्पष्ट है नहीं और हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस ऐसे किसी प्रयास में नहीं है कि वो किसी पार्टी को तोड़े, किसी को डिस्टर्ब करे। लेकिन कोई और अगर है इस प्रयास में तो कर सकता है। भाजपा तो लगातार ये काम करती रही है। और अगर जदयू के नाराज विधायक, जो नीतीश जी के चरित्र की वजह से हम नाराज हो गए, पलटी मार चरित्र, वो अगर हमारे साथ आना चाहें तो भाई हम तो स्वागत करेंगे ना। वो अगर नेतृत्व बदलना चाहे, अपने नेता से ही नाखुश है, तो नेता से जो नाखुश होगा वो तो कहीं जगह तलाशेगा और अच्छी जगह जाना चाहेगा। तो उनका स्वागत तो नसीर जी, लोकतंत्र में होना चाहिए। इतना आसान भी नहीं होता है। जेडीयू की जो संख्या है, उसकी 2/3 अगर अलग ना हो तो उन पर दल बदल कानून लग सकता है, उनकी विधायकी जा सकती है। तो ऐसे में वो चाहे भी तो वो दल बदल कैसे करें? इसको थोड़ा क्रॉस समझाइए ना। वोटिंग तो और कर इस परिस्थिति में भी लोग पार्टी क्रॉस बदलने वोटिंग के तो लिए। जी, जी। क्रॉस क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं। ऐसे कई काम हैं जो उसके बाद नेतृत्व खुद उनसे नाराज हो जाएगा। नेतृत्व नाराज होगा तो या तो उन्हें बाहर करेगा या फिर उनका अलग गुट बन जाएगा, एक जी, अलग गुट जी। बन जाएगा। तो अलग गुट तो काम कर ही देता है ना हमारे यहाँ। या मतलब फिर आप नेतृत्व ने अगर खुद मतलब आप बता रहे हैं कि जो जेडीयू से असंतुष्ट हैं, नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं, जेडीयू में हैं, उनके पास कई ऐसे स्टेप्स हैं जिसके आधार पर वो बहुमत फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को हरा सकते हैं। हरा नंबर 1 सकते कि हैं। वो एब्सेंट हो जाएं। नंबर 2 कि वो असंबद्ध होने का जोखिम उठा लें, क्योंकि कितना समय बचा हुआ है। और इसमें ये जोखिम वो तब उठाएंगे जब लालू प्रसाद जी या कांग्रेस पार्टी उनको सुनिश्चित करेगी कि भाई एमएलए में या एमपी में हम आपको टिकट जरूर देंगे, ऐसा उनके राजनीतिक करियर को नहीं, सुनिश्चित करेगी। ये एक सब और हो काम चुका इसमें है। हो जी। एक और काम हो सकता है कि अलग गुट बन जाए, उनकी सदस्यता बची रह जाएगी।
जदयू का एक अलग गुट बन जाए और वो दावा कर दे कि हम ही असली जदयू हैं, तो वो एक अलग गुट, फिर सदस्यता बची रह जाती है और उसकी सुनवाई चलती रहती है कि जी असली गुट जी कौन होगा, उसकी सुनवाई चल। अच्छा, ये कार्यकाल इतना छोटा है कि जब तक इस मामलों की सुनवाई होगी तब तक इस सरकार का कार्यकाल हो जाए। तो जी जी मुझे लग रहा है कि अलग गुट बना के भी जदयू के कुछ विधायक शायद कुछ तैयारी कर रहे हैं। कल उनका बयान आया, बड़ा महत्वपूर्ण बयान था प्रेम कुमार जी का। देखिए प्रेम कुमार जी आपके नाम से मिलता-जुलता है। जदयू के बहुत बड़े नेता हैं, आप भी उनको जानते हैं। गया से जुड़े नीतीश हैं जी कुमार, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी गया के से आते बहुत हैं खास हैं, गया से जी। आते हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत खास हैं और लगातार उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। कल प्रेम कुमार जी ने कहा कि हमारे विधायकों के पास ठेकेदारों को भेजा जा, तो एक प्रकरण याद आया, आरसीपी सिंह जब जदयू में हुआ करते थे और केंद्र में उनको भाजपा ने मंत्री बनाया। भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन था और भाजपा ने आरसीपी सिंह को ही लगा दिया था जदयू तोड़ने के लिए। ये बात खुद नीतीश कुमार जी ने स्वीकार की थी, हमारा आरोप नहीं है। भाजपा ने ही आरसीपी को लगा दिया था जदयू को तोड़ने के लिए। कल प्रेम कुमार जी का जब बयान आया तो ये आशंका मेरी बढ़ गई। देखिए प्रेम कुमार जी अच्छे नेता हैं, वो झूठ फरेब बहुत नहीं बोलते, एक तो कम बोलते हैं और तथ्य पर ही बात करते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है। तो उनकी जब ये बात सामने आई तो मुझे ये लगा कि क्या भाजपा ने फिर किसी आरसीपी को खड़ा कर दिया जदयू तोड़ने के लिए? आखिर प्रेम जी चिंतित क्यों है? प्रेम जी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन बहुत चिंतित है। तो इसका डर भी सता रहा है जदयू को। जदयू को फिर लगने लगा कि कोई एक और आरसीपी भाजपा ने खड़ा कर दिया है। जी जी। तो असित नाथ जी, आप ये देख रहे हैं कि तोड़-फोड़ जैसी कार्रवाई चल रही है और ये भी दिख रहा है कि पूरे फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए बीजेपी सामने नहीं आ रही थी, तो अभी क्या नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नीतीश जी की इसीलिए हुई है कि हुजूर हमारी सरकार बचा लीजिए, इज्जत का सवाल है? कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? संभव है, ये भी संभव है कि भाई गठबंधन में फिर से आए हैं तो एक कटसी मीटिंग भी होती है, उसके लिए भी गए हों। क्योंकि मैं नहीं जानता कि इन दोनों में क्या बातचीत हुई है, कोई नहीं जानता हम दोनों में। तो ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो लगेगा कि मैं तो विरोधी हूँ, विपक्ष का हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों बातें कह दे रहा हूँ। संभव है कि नीतीश जी गुहार लगाने गए हों कि बचा लीजिए। संभव है कि एक कटसी मीटिंग तो बनती ही है, उसके लिए भी नीतीश जी गए हों। एक थ्योरी भी ये काम कर रही है अभी। हालांकि ये बहुत मजबूत थ्योरी नहीं है लेकिन है, एग्जिस्ट कर रही है, और वो थ्योरी ये है, चर्चा है बिहार में, कि नीतीश जी खुद चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए। और नीतीश जी ऐसा इसलिए चाह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए। और अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद जो एक वेब तैयार हुआ है उसका फायदा नीतीश जी की पार्टी को मिल जाए, ऐसा नीतीश जी स्वयं चाह रहे हैं। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाह रही। भाजपा चाह रही है कि नहीं, विधानसभा चुनाव 25 में ही हो, वो लोकसभा चुनाव के साथ ना हो। लोकसभा चुनाव में वो नीतीश जी का साथ लेने को भले तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा फिर नए सिरे से तय करेगी कि विधानसभा चुनाव में उसको नीतीश जी को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। तो क्या नीतीश जी खुद ये सरकार गिराने के पक्ष में है और वो कोई ऐसी चाल चल रहे हैं? मुझे लगता है कि इस थ्योरी पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। जी, असित जी, हमने अपने दर्शकों को पहले बताया भी था कि जब नीतीश कुमार इंडिया में थे, तो उन्होंने लालू प्रसाद जी के पास में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा और लालू प्रसाद जी ने कहा, भड़क गए, बोले कि अरे आपको हम सेंट्रल की राजनीति के लिए आगे कर रहे हैं, आप बिहार पे लगे हुए हैं, तो तेजस्वी क्या आपके पीछे पीछे रहेगा? तेजस्वी को आप मौका नहीं देंगे? आप काहे का चाचा है? काहे का आप हमारा संबंध है? और वो बहुत भड़क गए और उसके बाद यही प्रस्ताव लेकर वो बीजेपी के भी पास गए। तब तक बीजेपी ने भी उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना। अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार का बहुमत तो बचाते नहीं बन रहा है। तो अब ये तो थ्योरी मजबूरी की कहलाएगी ना नीतीश कुमार के लिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हम दोनों तरफ जानते चाहते दोनों चाहते हैं एक साथ। जी। नहीं, नीतीश जी फंस तो गए, इसमें संदेह नहीं है कि नीतीश जी फंस गए हैं। और नीतीश जी फंसे हैं अपनी वजह से। नीतीश जी को किसी ने फंसाया नहीं है, वो लालच में जाकर फंसे हैं। एक
बात ये आई कि एक बड़े आईएएस अफसर के यहाँ ईडी का कोई नोटिस आया था, उसने नीतीश जी को मजबूर कर दिया उस गठबंधन की तरफ जाने के लिए। अब वहां क्या है कि अपमानित तो रोज हो रहे हैं। अगले दिन ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बुलाने नहीं गए थे, नीतीश जी हमसे समर्थन मांगने आए थे। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अकेले दम पर बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश जी अब अपनी वजहों से ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब इस जाल से निकलना उनके लिए मुश्किल है। वो छटपटा तो जरूर रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो लोग उनको निकाल लेते थे संकट से, उनकी उनकी निगाहों में अब नीतीश जी बेहद संदिग्ध हो गए। और आपको एक बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जब संयोजक बनाने की बात इंडिया गठबंधन में नीतीश जी के लिए होती थी, या जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात नीतीश जी को लेकर होती थी, तो गठबंधन के 3 बड़े नेता अपोज करते थे। वो उनकी निगाह में संदिग्ध थे। ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी और अरविंद केजरीवाल जी। ये तीनों लोग विरोध कर देते थे। इनका ये मानना था कि नहीं, नीतीश जी आए ही हैं इंडिया गठबंधन में इसलिए कि बिहार में यादव मुस्लिम को भी वो अपने साथ जोड़ के उसका एक चंक ले लें, अपनी सीटें बढ़ा लें और बाद में वो फिर एनडीए में स्विच कर जाए। मतलब शुरू से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं की निगाहों में संदिग्ध रहे। और यही वजह है कि इनको लेकर इंडिया गठबंधन बहुत सीरियस कभी नहीं हुआ, क्योंकि संदिग्ध रहे। ममता बनर्जी जी की निगाह में, केजरीवाल जी की निगाह में, शरद पवार जी की निगाह में संदिग्ध रहे नीतीश। नीतीश जी एक संदिग्ध नेता हो गए। मुझे नहीं लगता कि बड़ी भाजपा भी बड़ा आंख बयान मूंद कर अब नीतीश जी पर बड़ा भरोसा बयान आप करती दे होगी। रहे हैं नीतीश असित नाथ जी, असित नाथ तिवारी जी बड़ा बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने ही इंडिया गठबंधन के भीतर संदिग्ध हो गए थे। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं असित नाथ जी के संदिग्ध हो गए थे। और आज आज तो असित जी वो एनडीए में भी संदिग्ध हो गए हैं। न चिराग पासवान उनको पसंद कर रहे हैं, न निश्चित। मांझी पसंद कर रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा पसंद कर रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जनता की नजर में संदिग्ध हो गए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी भाजपा में भी संदिग्ध हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग आंख मूंद कर, जिस पार्टी को 2 से 3 बार आप धोखा देके भाग चुके हो, कैसे आप पर आंख मूंद कर वो भरोसा करेगी पार्टी? वो तो मौके का फायदा बस भाजपा ने उठाया। उसको सरकार में आना था तो मौके का फायदा उठा के मौका परस्ती की। नीतीश भी मौका परस्त, भाजपा भी मौका परस्त और सरकार बन गई। संदिग्ध तो है उनकी निगाह में, अपने विधायकों की निगाह में संदिग्ध है, और खास करके अपने कोर वोट बैंक की निगाह में वो संदिग्ध हो गए। नीतीश जी पूरी तरह से एक संदिग्ध राजनेता हो चुके हैं। जो प्रतिष्ठा उन्होंने 2005 से 2010 के बीच कमाई, अपनी वो प्रतिष्ठा अपने पलटी मार चरित्र की वजह से वो अब पूरी तरह से गंवा चुके हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार राजनीति के अवसान काल में अपनी अर्जित सारी पूंजी गंवा चुके हैं और एक बदनाम पलटी मार नेता के रूप में पहचान स्थापित कर वो राजनीति के अवसान की तरफ बढ़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जी। मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं नीतीश असित नाथ तिवारी जी। सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन लोटस नीतीश कुमार जी को की सरकार को बचाने के लिए अब शुरू हुआ है या पहले शुरू हो गया? अब का मतलब नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद, या कि पहले शुरू हो चुका था और फेल होता दिख रहा है? नहीं, देखिए, ऑपरेशन लोटस तो खत्म, अब तो डिफेंस लोटस चल रहा है। तो लोटस को बचाओ। अपने विधायकों को लेकर राजगीर भागे हैं ये लोग। और उनको उनके बिल्कुल। आवास पर नहीं जाने देना है। उनको फोन पर बात नहीं करनी है। उनका फोन वोन सब बंद रहेगा और उनको बस से सीधे विधानसभा के गेट पर, आवास पर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। मिलने की अनुमति सिर्फ पत्नी और बच्चों से है। राजगीर में जाके कोई मिलना चाहता है तो या तो पत्नी होंगी या बच्चा होगा, बाहरी कोई इनसे मिलेगा नहीं। तो अब तो डिफेंस लोटस की बात चल रही है कि भाई पहले लोटस बचा लो। तो ऑपरेशन लोटस वोटस की हवा बिहार में हम लोगों ने निकाल दी है। अभी डिफेंस लोटस चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये इसके साथ ये भी हो जाता है कि कौन लगा है, भाजपा को किससे खतरा है? क्या भाजपा को जदयू से ही खतरा हो गया है?
ये बात देखिए, भाजपा के पास बहुत सारे विधायक हैं, जिनको भी तोड़ना होगा बहुत सारे होगा, या जिनको भी अनुपस्थित करना होगा, उनके काफी विधायकों को। अच्छा, भाजपा में डर भी है कि भाजपा के विधायक अगर अनुपस्थित हो गए, भाजपा के विधायक अगर टूट गए, तो ईडी फीडी वो तो कल ही गर्दन पकड़ के उठा लेंगे। तो ये डराया भी गया है भाजपा विधायकों को। बावजूद इसके भाजपा को खतरा लग रहा है, तो कौन है भाई? कहीं नीतीश जी या नीतीश जी की कोई टीम तो नहीं लग गई भाजपा विधायकों के पीछे? इसका खुलासा होना अभी बाकी है, क्योंकि एक बात तय जानिए कि कांग्रेस या आरजेडी ने भाजपा को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं। तो क्या नीतीश जी खुद लगे हुए हैं? मतलब जदयू भाजपा को तोड़ने में लगा है और भाजपा ने फिर अपने भीतर किसी आरसीपी को खड़ा कर लिया है जदयू को तोड़ने के लिए। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है प्रेम से। जी, जी। इस बीच हम असित नाथ तिवारी जी ने बड़ा खुलासा प्रणाम इंडिया पर किया है, वो मैं आपको बता दूं। असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश फेल हो गई है। वो कह रहे हैं कि बिहार में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, असित नाथ तिवारी कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की जगह अब डिफेंस लोटस चल रहा है और चल रहा है। इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया है ऑपरेशन लोटस को डिफेंस लोटस में। फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो क्रॉस वोटिंग निश्चित है, ये भी असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं। और हो इस सकता तरीके है। से पार्टी, गठबंधन, जनता सबका विश्वास खो चुके हैं नीतीश कुमार, असित नाथ तिवारी जी का दावा है। असित नाथ तिवारी जी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए ही नीतीश कुमार ने क्रेडिबिलिटी खो दी थी। जेडीयू बीजेपी के विधायक भी नीतीश को नहीं करेंगे वोट, यानी वहां भी वो संदिग्ध बने हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी में भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है नीतीश कुमार की, क्योंकि उन्होंने कई बार बीजेपी को का साथ छोड़ा है, धोखा दिया है। जेडीयू में भी अब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं असित नाथ तिवारी जी कि नीतीश सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लालटेन जैसी चीज की जरूरत नहीं है, ये तो डिफेंस लोटस में लग गए हैं, ऑपरेशन लोटस भी जा चुके हैं। और हाँ, नीतीश कुमार ने अगर थोड़ी सी नैतिकता होगी तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसा भी कांग्रेस कहती रही है। मैं इसी सवाल के साथ में आता हूं असित नाथ तिवारी जी के पास। जी असित नाथ जी, क्या लगता है? नहीं देखिए, ये बात तो मुझे लगता है कल हम फोन पर आपसे हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि ये बात कही थी मैंने कि थोड़ी सी भी जी नैतिकता हो, लेकिन ये शर्त है कि थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तब। आपको लगता है कि नीतीश जी में नैतिकता बची है? तनिक भी लगता हो तो बताइए। पहली बार जब भाजपा का साथ छोड़ के गए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कितना भला बुरा कहा। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये देश में आग लगाना चाहते हैं, बहुत गड़बड़ लोग हैं और गड़बड़ लोग के साथ हम चले गए थे और देखिए देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम आप लोगों के साथ आए हुए हैं। पहली बार छोड़ के गए, अब मिट्टी में मिल जाऊंगा। जब दूसरी बार छोड़ के गए फिर वही जुमला, संविधान में नहीं बचेगा। ये सब लग गया है संविधान को खत्म करने में। अब बताइए, लड़ाते रहता है, ये लड़ा देगा, पूरे देश में आग लगा के जला देगा। ये सबको देखिए, इस सबके साथ नहीं रहना है। उसके बाद फिर हम लोगों के साथ आए। आपको लगता है कि अब नीतीश जी में नैतिकता बची है? क्या नीतीश जी से अब नैतिकता की उम्मीद की जाए? क्या बिहार ने इससे पहले इतना मौका परस्त कोई राजनेता देखा है? मुझे एक उदाहरण राजनीति के जानकार बता दे, मैं अगर जानकार नहीं हूं तो, कि इतना बड़ा मौका परस्त कोई दूसरा नेता बिहार का मुख्यमंत्री कभी रहा हो इससे पहले? कभी नहीं रहा है। ये आदमी हर 2-2.5 साल पर जिनके साथ रहता है उसी को गालियां देता है, अपमानित करता है और 2-2.5 साल बाद फिर उनके चरणों में फूल लेके पहुंच जाता है। मुझे नीतीश कुमार जैसा मौका परस्त राजनेता नहीं दिखा। तो नैतिकता बची हो एक शर्त है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार संदिग्ध हो चुके हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार की नैतिकता भी संदिग्ध है। प्रेम सर। असित जी, हमारे एक दर्शक टिप्पणी कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा देने जा रहे थे और वो कह रहे थे कि समर्थन पत्र भी साथ साथ दे देंगे राज्यपाल को, तो बीजेपी ने भरोसा नहीं किया, कहा कि पहले जाकर के इस्तीफा दो, समर्थन पत्र बाद में देंगे। और यहाँ भी वो नैतिकता दिखाई नहीं दी, इनको झुकना पड़ा। ये हमारे दर्शक की टिप्पणी थी, उसको मैंने आपके सामने रखा।
और कुछ और टिप्पणियां हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ देता हूं जल्दी में। किस्मत ने भाजपा का साथ देना छोड़ दिया है, अब सिर्फ राहुल एक बार ईवीएम के खिलाफ लोगों को आह्वान कर दें तो 24 में लोकतंत्र बच सकता है। मैं और प्रतिक्रिया आगे नहीं पढ़ूंगा, इसी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं, फिर और प्रतिक्रियाओं को स्क्रीन पर लाता रहता हूं जी। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया बर्बाद हो चुका है और वो देश के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल है। कोई भी ईमानदार सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। दिल्ली में लाखों लोग जुटे ईवीएम के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा हुआ, देश भर से लोग पहुंचे। मैंने मेन मीडिया में वो खबर कहीं नहीं देखी। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अब खबर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सेंटर बन गया है। जो बड़े आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं, बड़ा उसकी खबर इंपॉर्टेंट तक दर्शकों आपने इस्तेमाल किया है तक नहीं पहुंचाई आसिफ जा रही है। आसिफ जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया है, दर्शकों का ध्यान खींचता हूं। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत खबर देना, और डिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत खबर दुष्प्रचार। को तोड़ कर देना, जैसा कि बीजेपी की आईटी हाँ, सेल किया करती है। खबर कुछ होती है, करती है बताया कुछ जाता है। जी, अपनी कुछ बात जाता जारी है। रखिए। नहीं, आईटी सेल ही ऐसा नहीं करती है, खुद मोदी जी ऐसा करते हैं। बात कुछ होती है, बता कुछ देते हैं। लोग झूठ बोल दिया उस दिन की नेहरू जी ने इनके खिलाफ, वो बोल दिया था। अच्छा है कि वो दोनों वीडियो सामने आ गए कि नेहरू जी ने क्या बोला था और मोदी जी ने उस परिप्रेक्ष्य में क्या बोला। तो ये तो जी, झूठ 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 भाजपा का चरित्र है, इसलिए वो आईटी सेल बेचारे क्या करें। वो झूठ की नौकरी करने गए हैं, झूठों की नौकरी वो झूठ ही बुलवाएगा, तो वो उनका काम है। आसिफ जी, एक सवाल है। लेकिन जी, जी। आप बोलिए, अपनी जी, बात पूरी कीजिए, फिर सवाल कर लेंगे। जी, अपनी बात पूरी प्रश्न कीजिए आप प्लीज़। नहीं सुन पाया एक बार फिर। हाँ, एक सवाल स्क्रीन पर है, पप्पू यादव जी किस पार्टी की ओर से लड़ेंगे और कहां से? यादव पप्पू जी किस यादव जी पार्टी किस पार्टी की से? ओर से लड़ेंगे और कहां से? पप्पू यादव जी मेरी की आवाज अपनी साफ आ रही पार्टी है। है? हाँ, जी, आ रही है। पप्पू यादव जी की अपनी पार्टी है और उनकी अपनी पार्टी है, वो क्या करेंगे वो जाने। लेकिन पप्पू यादव जी से सवाल पूछना चाहिए। हमारे और पप्पू यादव जी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। भाजपा से है या नहीं, वो करना चाहते हैं कि नहीं, इसका जवाब वही दें। चलिए, कन्हैया कुमार जी से जुड़ा हुआ सवाल आ गया आपके सामने कि वो लड़ेंगे दिल्ली से या बिहार से? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा तो बहुत है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़े। बहुत इच्छा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, लेकिन अब कन्हैया कुमार जी तय करेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो कहां से लड़ेंगे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चाह रहे हैं कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़े। चलिए, इन सवालों को तो हम लेते रहेंगे जो जिज्ञासा है लोगों की, लेकिन सबसे बड़ी जिज्ञासा फ्लोर टेस्ट को लेकर के है। क्या हम मान लें कि नीतीश कुमार के हाथ से बिहार निकल चुका है? नीतीश कुमार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, सिर्फ बिहार नहीं निकल चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो प्रतिष्ठा कमाई वो निकल चुका है। नीतीश कुमार की जो मर्यादा थी वो निकल चुकी है। नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता थी वो निकल चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है नीतीश के पास। नीतीश कुमार के पास बस मौका परस्ती की वजह से ले दे के एक सीएम की कुर्सी बची है, जो सीएम की कुर्सी छीनने के लिए खुद बीजेपी बेचैन है और सम्राट उनकी सहयोगी बीजेपी। और सम्राट चौधरी ने कल कहा भी कि हम अपने बूते बिहार में अब सरकार बनाएंगे। मतलब अब नीतीश कुमार की हैसियत भी नीतीश कुमार के हाथों से जा चुकी है। वो एक पपेट मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा अब नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं बचे। असित जी, एक ऐसे समय में जबकि 400 सीट पाने के दावे किए जा रहे हैं देश भर में आम चुनाव में, जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो ये बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद भी एनडीए को घाटा होने जा रहा है, आरजेडी को फायदा होने जा रहा है। ये क्या चक्कर है? देखिए, सर्वे का काम तो मैंने भी किया है और मैं भी सर्वे का पूरा खेल जान रहा हूं कि सर्वे होता कैसे है,
कौन करवाता है, किस नियत से करवाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, वो सारी बातें मैं जानता हूँ। बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है, आपको मैं सही बता दूँ कि नीतीश जी हमारा साथ छोड़ के चले गए, इसका फ़ायदा हमें हो गया। नीतीश जी से लोगों में बहुत नाराज़गी है और नीतीश जी की वजह से इंडिया गठबंधन को बिहार में नुकसान हो रहा था। उस समय तक भाजपा फ़ायदे में थी। भाजपा ने बिहार में सत्ता में आने के लिए जो लालच दिखाया, उस लालच में नीतीश कुमार को ले गई और नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान भाजपा को सीधा होता दिख रहा है। और यही वजह है कि जिस सर्वे की आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 32 सीटें एनडीए को लोग दिखा रहे हैं और 8 हमें दिखा रहे हैं, तो हमें पिछले चुनाव में 1 ही सीट मिला, हम जीत पाए थे। इस बार 8 अगर वो दिखा रहे हैं, तो हम आशान्वित हैं, हम इससे ज्यादा सीटें जीतेंगे ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन ये 8 तक भी अगर गोदी मीडिया दिखा रहा है तो इसलिए दिखा रहा है कि नीतीश जी एनडीए में चले गए। मतलब ये कि शनि की साढ़े साती अब उधर, नीतीश जी शनि की साढ़े साती हो चुके हैं सर, ये अब उधर हैं, लेकिन ये जिधर रहेंगे उसका नुकसान करेंगे। लेकिन ये शनि की साढ़े साती जब इंडिया गठबंधन में थे, तब भी गोदी मीडिया ये नहीं कह रहा था कि बिहार में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन को 40 में से 30 सीटें मिल जाएं, 35 सीटें मिल जाएं, ऐसा तो नहीं कह रहा था। तो ये शनि नीतीश की कुमार साढ़े की सात। वजह जी जी। नीतीश कुमार की वजह से तो सीटें मिलनी ही नहीं है ना। सीटें तो धार्मिक उन्माद के आधार पर एनडीए को मिलनी है। नीतीश कुमार का कहां कुछ बचा है? कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। नीतीश जी हमारे साथ थे तो हमारा नुकसान था। मतलब इनकी इनसे जो नाराजगी है लोगों की, उसका असर हम पर भी पड़ रहा था। अब ये उधर चले गए तो इनसे जो नाराजगी है उसका असर उन पर पड़ गया और भाजपा की सीटें और कम होंगी। आप देखिएगा, नीतीश जी के तो उम्मीदवार तो नहीं जीतने वाले। भाजपा मतलब के क्या कुछ नीतीश उम्मीदवार जीत भी जाए। जी, मतलब पहले तो ये होता था नीतीश असित जी कि नीतीश कुमार को सब अपने पाले में करने के लिए बेचैन रहते थे। अब क्या फुटबॉल हो गए हैं कि आपकी तरफ आए तो एक लात आपने मार दिया, आप बीजेपी की तरफ गए तो एक लात वो मार दें। अच्छा, तो ये हैसियत नीतीश की बनाई किसने? खुद नीतीश ने, किसी और ने तो नहीं। आप किसी के नहीं होंगे। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नीतीश जी किसके हैं कोई मुझे बता दे। किसका सगा साबित हुए वो? जो आदमी किसी का सगा नहीं होता है वही तो दगाबाज होता है ना। तो फिर दगाबाज एक दिन तो बेनकाब हो जाता है। कब तक लोगों को ठग लीजिएगा? अब तो पर्दा उठ चुका है ना। ये साफ हो चुका है कि ये आदमी धूर्त और मौका परस्त है। कब तक जनता बर्दाश्त करेगी धूर्तता और मौका परस्ती? या गठबंधन का कोई सहयोगी आपकी धूर्तता और मौका परस्ती कब तक बर्दाश्त करेगा? और एक धूर्त और एक मौका परस्त की प्रतिष्ठा क्या होती है समाज में? तो इनकी क्या प्रतिष्ठा होगी? नीतीश जी खत्म हो जी, गए और अपनी वजह से खत्म। तो नीतीश जी खत्म हो गए तो क्या उस जो वैक्यूम बन रहा है उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस तैयार है? कोई वैक्यूम राजनीति में कभी नहीं होता है प्रेम सर। मैं एक उदाहरण इसके लिए अक्सर देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के बहुत बहुत सम्मानित नेता थे। विपक्ष भी उनका बड़ा सम्मान करता था, हमारी पार्टी के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने नारा दिया शाइनिंग इंडिया, भारत उदय। बहुत सारे गाने वाने भी बनाए गए, हो रहा भारत उदय और क्या क्या, एकदम हर जगह बज रहा था भारत उदय भारत। हमने कोई वैक्यूम के लिए किसी नेता का फेस आगे नहीं किया। और 2004 में हमारा गठबंधन यूपीए चुनाव लड़ा और अटल जी के नेतृत्व वाला एनडीए चुनाव हार गया। चुनाव के बाद हमने तय किया कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने कोई चेहरा नहीं दिया था सर। मजबूत लोकतंत्र में वैक्यूम का होना खतरनाक है। वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कभी लोकतंत्र में वैक्यूम नहीं होता। जनता मौका दे दे जिसे, उसके अंदर नेताओं की कमी नहीं है। आप आपके हमारे बीच योग्यता की कोई कमी नहीं है ना। अंतिम योग्य नीतीश कुमार जी हैं क्या? बिहार में और योग्य लोग नहीं है, बहुत योग्य लोग होते हैं। बस ये है कि जनता मौका किसको देती है और वो अपने बीच से कितने योग्य आदमी को लेकर सामने आता है। नहीं, दुर्भाग्य आपने से हमारा आपने आसिफ जी बहुत अच्छा उदाहरण रखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते हुए उनके वो उनका वैक्यूम
नहीं बना और यूपीए ने उस जगह को ले लिया, तो यही सवाल हमारा बिहार के भी संदर्भ में, वैक्यूम तो सही कह रहे हैं नहीं बनेगा, लेकिन वो नहीं तब तो बनेगा जब वो नीतीश कुमार की के प्रति जो समर्थन है वो समर्थन कांग्रेस ले ले, वो आरजेडी ले ले, वो बीजेपी ले ले, कोई और ले ले। क्या कांग्रेस वो जन समर्थन खिसक करके कांग्रेस की ओर आने वाला है? क्या उसकी ताकत बढ़ने वाली है या इंडिया की ताकत बढ़ने वाली है? मान लीजिए कांग्रेस की नहीं बढ़ रही, आरजेडी की बढ़ रही, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, वोटर स्विच करता है। 1985 तक आपने देखा होगा कि बिहार का बहुसंख्यक वोटर कांग्रेस के साथ था। 1985 तक 2 मूवमेंट हुए, मंडल और कमंडल। मंडल और कमंडल में 2 राजनीतिक धाराएं चली, एक घोर जातिवादी और एक घोर सांप्रदायिक। एक जात के नाम पर राजनीति करने लगा एक ग्रुप, और एक ग्रुप सिर्फ धर्म की राजनीति करने लगा। कांग्रेस ने दोनों रास्ते नहीं चुने। कांग्रेस ने ना तो जातिवादी राजनीति का, क्योंकि वो भी आखिरकार समाज को तोड़ता है, बांटता है, तो उसको भी नहीं चुना। कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता भी नहीं चुना, उससे भी देश में आग लगती है। कांग्रेस का ये एक अच्छा कदम कांग्रेस का दुर्भाग्य साबित हुआ। कई बार आप बहुत अच्छा काम करके भी नुकसान में चले जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छा काम करना छोड़ दें। कांग्रेस का यह फैसला देश हित में था कि उसने ना तो जातिवाद की राजनीति चुनी, ना ही सांप्रदायिक राजनीति चुनी। वोटर ने चुन लिया, लेकिन अब एक लंबा अरसा बीत गया और लंबे अरसे के बाद मतदाता भी समझ लेता है कि हमने जो रास्ता चुना था उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गया। हमारा नुकसान अधिक हुआ, इससे फायदा नहीं हुआ है। तो फिर मतदाता स्विच करेगा। जिस तरह से 90 में मतदाता स्विच कर गया, वो हमारा साथ छोड़ के हमारे मतदाता जो है कुछ मंडलवादी हो गए, कुछ कमंडलवादी हो गए। इतने वर्ष में उन्होंने देखा तो कि मिला क्या इससे? मिला कुछ नहीं। तो फिर वो स्विच करेंगे। वो किसके-किसके साथ जाएँगे हम नहीं जानते, लेकिन जब वो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि नीतीश कुमार के विरोधी के साथ जाएँगे। अगर वो मोदी जी की नीतियों से नाराज़ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भाजपा के खिलाफ जाएँगे। तो आएँगे ज़रूर, हमारे साथ भी आएँगे। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा वो मतदाता हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन उसमें से बहुत लोग हमारे साथ भी आएँगे और कोई वैक्यूम लोकतंत्र में कभी नहीं होगा और वो बिहार अपना नेतृत्व खोज लेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। असित जी, राहुल गांधी जब बिहार आए, उसी समय ऑपरेशन नीतीश कुमार चला, उसी समय सारी घटनाएं घटी। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी की साजिश में शामिल हुए या और इंडिया में रहते हुए कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे इंडिया को नुकसान हो, या फिर राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरे देश में बीजेपी एक पैटर्न लेके चल रही है कि राहुल गांधी झारखंड पहुंचे तो वहां ऑपरेशन हेमंत कर दें, और उत्तर प्रदेश आए तो ऑपरेशन जयंत कर दें, इस तरह की बात हुई। बिहार में एग्जैक्टली हुआ क्या, थोड़ा सा तफसील से बताइए। नहीं, आपका ये प्रश्न जो है, ये आपका जवाब भी है, क्योंकि इसमें तो तथ्य है ना, आपके प्रश्न में ही सारे तथ्य शामिल हैं कि राहुल जहां गए, ठीक जब वहां पहुंचे तो ये ऑपरेशन, राहुल वहां पहुंच रहे, ये ऑपरेशन हो रहा है। फैक्ट आपने रख दिए, सारे फिगर आपने रख दिए। तो उसी में उसका जवाब है कि भाजपा के षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल थे, पहले से शामिल थे इस षड्यंत्र में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में षड्यंत्र ही करते रहे हैं, षड्यंत्र के अलावा और उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो वो लगातार शामिल रहे होंगे उस षड्यंत्र में, और बड़ा अच्छा आपने झारखंड का भी उदाहरण दे दिया, उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दे दिया, और इसीलिए नीतीश कुमार संदिग्ध है सबकी निगाह में। भरोसा उन पर कोई नहीं करता है, वो भरोसा लायक बच्चे भी अब नहीं है। और आप देखिए कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जो जो हैसियत इनको बताएगी ना, उसकी कल्पना हमने आपने नहीं की। बहुत बुरा अवसान इनका होने वाला है, बहुत बुरा। नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के तो आप बहुत सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन तत्काल जो परीक्षा की घड़ी है असित जी नीतीश कुमार के लिए, वो है बहुमत साबित करना फ्लोर टेस्ट में। स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, तो
क्या लगता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसके पीछे क्या राजनीति है? इसके क्या इम्पैक्ट दिख सकते हैं? देखिए, ये इस बात पर तय होता है कि जो दूसरा खेमा है, जो हम लोगों का खेमा है, क्या हम लोगों का खेमा जदयू या भाजपा के कुछ विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार कर पाएगा? या खुद जो नाराज लोग हैं जदयू में नीतीश कुमार से नाराज विधायक, वो बिना हमारे किसी प्रयास के स्वयं क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हैं या विधानसभा से अनुपस्थित रहने के लिए तैयार हैं? बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि भाजपा जदयू के कई विधायक नेतृत्व से नाराज हैं, तो क्या उनकी नाराजगी वोटिंग के समय भी सामने दिखेगी? वो ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे? अभी इस पर बहुत कुछ स्पष्ट कोई कह नहीं पाएगा। किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। कोई खुल्लम-खुल्ला बगावत किसी पार्टी में अभी तक दिख ही नहीं है। अंदर खाने में भले जो नाराजगी है, ना तो जदयू में, ना ही भाजपा में, ना ही आरजेडी में, ना ही कांग्रेस में खुल्लम-खुल्ला बगावत किसी नेता की नहीं दिखी है। उस नेता के पीछे खड़े कुछ विधायक भी नहीं दिखे हैं अगर किसी ने बगावत की है। इसलिए अभी ठोस तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखते हैं 12 को क्या होता है। जी, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। असित नाथ जी स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, बढ़ चढ़कर बिल्कुल नहीं बोलते और पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं। बहुत सारे जेडीयू के एमएलए गायब हैं तो कहाँ हैं? पिकनिक मना रहे हैं कि आरजेडी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं कि हैदराबाद में छिपे हैं? तो बोलिए असित जी। अरे आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल तो एक विधायक के पैतृक आवास पर लोकल थानेदार और वहां के डीएसपी को भेज दिया गया था कि पता करो वो कहाँ है, फोन नहीं लग रहा है उनका। ये काम हम नीतीश जी कर रहे हैं अपने विधायकों को खुजवाने के लिए। डीएसपी और इंस्पेक्टर को लगा दिया गया है कि खोज के मिले लाओ कि नहीं हमारा विधायक कहाँ। वो विधायक मिले नहीं, कि उनके नहीं? उनके परिजन शायद मिले। उनके परिजनों ने कहा कि हाँ किसी काम से कहीं गए हैं, फोनवा बंद कर लिए होंगे। परिजन कोई चिंतित तो है नहीं, तो जबरदस्ती तो गायब होने की रिपोर्ट भी पुलिस नहीं ना दर्ज करा पाएगी। अगर परिजन ही नहीं कह रहे हैं कि वो गायब हुए हैं तो करें क्या? अब एफआईआर तो कर नहीं पा रहे हैं ये, लेकिन डीएसपी और इंस्पेक्टर को दौड़ा रहे हैं। और 8 विधायक ऐसे हैं जदयू के जिनका नेतृत्व से अभी संपर्क नहीं है। तो जदयू चिंतित है जदयू अंदर से बहुत चिंतित है। और क्यों ना हो नाराज? आप हर 2 ढाई साल पर रंग ही बदल लीजिएगा। आप हर जिसको गलियाते हैं उसी के चरण में जाके गिर जाइएगा हर 2 साल बाद। जिसको गालियां देते हैं जाके उसके चरणों में सीधे लोटपोट हो जाते हैं। कहां-कहां से विदेशी फूल मंगा के लेके जाते हैं देने। 15 दिन पहले उस आदमी को कह रहे थे कि ये संविधान की हत्या करना, और उसी के पास चले गए फूल लेके। तो आपके इस पलटी मार चरित्र से तो उन विधायकों की दुर्दशा हो गई है ना। वो अपने लोगों के बीच कौन सा चेहरा लेके जाए कि हमारा नेता पलटी मार है? कौन सा चेहरा लेके जाए? तो जाहिर सी बात है खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग डीएसपी वेसपी लगाए हुए हैं कि भाई खोज खाज के अलावा। आजकल डीएसपी साहब लोग का बिहार में यही काम हो गया है कि जदयू के 8 विधायक नहीं मिल रहे हैं, तो बिहार पुलिस उनको खोज रही है बिना किसी एफआईआर। असित जी, हम लोग ने अपने चैनल पर आज से तय किया है कि वो 3 टर्म जो है ना, वो नहीं बोलेंगे। चुनाव जिसके माध्यम से होता है उसके बजाय इलेक्शन मशीन बोलेंगे। कारण यह है कि वो 3 अक्षर वाला टर्म बोलने से हमारा यूट्यूब चैनल में वो चुनाव आयोग का मैसेज आने लग जाता है और इसकी गति को धीमी कर दी जाती है, इसका फैलाव रोक दिया जाता है। हम भी चकित हैं असित जी, सब्सक्राइबर बढ़ता रहता है और व्यूअर्स आते नहीं है। तो ये हर उस वीडियो में हो देखिए रहा है जिसमें वो 3 अक्षर वाला शब्द इस्तेमाल होता है। हमारे कितना दर्शक ने भी सीख दुर्भाग्यपूर्ण है। लिया है और आज से अब वो लोग इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन मशीन बोलेंगे। नहीं, इस तरीके से जी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप बताइए। क्या अब इस देश में चर्चा ना होगी? कोई बात नहीं की जाएगी? क्या इस तरह से इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि चैनल पर क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए? कौन होता है ये इलेक्शन कमीशन तय करने वाला? कौन है वो? वो तय करेगा कि चैनल पर हम क्या बोलें, कौन से शब्द बोलें और कौन से शब्द नहीं बोले। ये गुंडई की पराकाष्ठा है। ये गुंडई है, चरम गुंडई है। सत्ता के संरक्षण में पलने वाला गुंडा गिरोह ऐसा कर सकता है, चुनाव आयोग ऐसा कैसे कर सकता है?
तो क्या चुनाव आयोग सत्ता के संरक्षण में पलने वाला गुंडा गिरोह हो गया है, जो मीडिया को डंडा लेके हड़का रहा है कि तुम ये शब्द बोलो, वो शब्द ना बोलो? इससे ज्यादा गुंडाई इस देश में इससे पहले कभी हुई हो? आप ही बता दीजिए। आप तो उम्र में मुझसे थोड़े बड़े भी होंगे। क्या आपको याद है कि इससे अधिक गुंडागर्दी सरकारी संस्थानों ने, आयोगों ने कभी की हो? ये इमरजेंसी से भी बुरे दौर में देश को लेकर पहुंच चुके हैं। ये आयोग तय करेगा कि चैनल पर हम क्या बोलेंगे। कौन होता है आयोग ये तय करने वाला? और उन गुंडों से हम डर जाएंगे और हम बोलेंगे नहीं। उन गुंडों के खिलाफ खुल के बोलिए, गुंडों से नहीं डरना चाहिए। अगर आयोग को लगता है कि वो सत्ता संरक्षित गुंडा है, तो हमें लगता है कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये देश मेरा है, मेरे बाप का भी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं असित नाथ तिवारी जी। ये जो घटना हमने बताई है, ये देश में सारे जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, उन सब के लिए है। सब जहां वो शब्द इस्तेमाल होता है, उसके नीचे चुनाव आयोग का एक आ जाता है, और ये यूट्यूब और चुनाव आयोग के बीच पता नहीं क्या गठबंधन है, और फिर उसकी जो गति है, प्रसार है, उसको रोक दिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। ये खुलेआम चल रहा है देश में। ये सिर्फ प्रेम कुमार के नहीं, तब तो यूट्यूब बहुत चैनल के बुरे साथ दौर से, हो रहा है, बहुत सबके बहुत साथ हो रहा बहुत है। बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सही, हम आपको बता दें कि हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये देश जो है, योग्यता से ज्यादा लोकप्रियता को महत्व देने लगा है। और लोकप्रिय कौन हो रहा है आज के दौर में? लोकप्रियता का मानक भी अब बदल चुका है। लोकप्रिय वो हो रहा है जो रोज सवेरे उठ के किसी एक खास वर्ग को लगे गालियां देने, पूर्वजों को, एक खास पार्टी के पूर्वज नेताओं को खूब गालियां देता हो, मतलब जो फूहड़ हो, जो गालियां देता हो, जो अपने बाप दादा की इज्जत ना करता हो, पुरखों को खूब गलियाता हो कि हम तो इसलिए निकामा पैदा हो गए क्योंकि हमारा बाप निकामा। वो लोकप्रिय हो जा रहा है। योग्यता की जगह पर इस देश ने लोकप्रियता को चुना, और लोकप्रियता का मानक क्या तय किया? फूहड़पना करने वाला लोकप्रिय हो रहा है। तो हम बहुत गलत दिशा में इस लोकतंत्र को लेकर आगे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो तमाम संस्थान हैं, ये तमाम संस्थान जिन्हें रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए बनाया गया, वो अब रूल ऑफ रूलर लागू करने पर उतारू हो गए। इनका काम है रूल ऑफ लॉ लागू करना, ये रूल ऑफ रूलर लागू करने पर है। मतलब एक राजा है जो इन्हें जो कह रहा है वो करने को ये तैयार है। ये नियम, कानून, संविधान ये नहीं मान रहे हैं। इनका एक मालिक है, और ये क्या है? ये हो गए उसका पालतू शिकारी जानवर। मालिक कह रहा है इस पर भौंको तो भौंकेगा, मालिक कह रहा है काटो तो वो काट ले रहा है। तो ठीक है, आज अगर कोई इस बात से खुश है कि चलो विपक्ष के साथ वो ऐसा कर रहा है, तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस जनता पर शासन करने के लिए वो आया, सिर्फ विपक्ष पर नहीं। उसे शासन जनता पर करना है, और कल को ये छुट्टे सांड, ये कटहे कुत्ते, वो उस जनता पर भी छोड़ेगा जो जनता उसका मनोबल बढ़ा। शासन को बेलगाम कर दीजिएगा तो ये पालतू कटहे कुत्ते कल उस जनता पर भी वो छोड़ेगा, क्योंकि शासन अल्टीमेटली उसे जनता पर करना है, विपक्ष पर शासन नहीं करना है। विपक्ष के साथ तो उसे राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, शासन करना है जी, जनता। बिल्कुल असित नाथ तिवारी जी, इस चर्चा को हम यहाँ विराम देने की ओर बढ़ रहे हैं, और एक रैप अप करते हैं कि ये पूरी चर्चा में असित नाथ तिवारी जी ने ये साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति जो है उस पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार इनक्रेडिबल हो चुके हैं, अविश्वसनीय हो चुके हैं। स्वयं उनकी पार्टी के एमएलए उनको पसंद नहीं कर रहे, बीजेपी के एमएलए उनको पसंद नहीं कर रहे, और पार्टी के कार्यकर्ता भी, और घटक जो जहां गए हैं यानी एनडीए में, वहां के घटक दल भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण से बहुत सारे विधायकों ने अपने स्विच ऑफ कर लिए हैं। हालांकि असित नाथ तिवारी जी इस बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन स्थितियां बता रही हैं कि बहुमत का टेस्ट पास करना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया लगता है। क्योंकि संख्या तो 128 का इन्होंने पेश किया है, 122 मैजिक फिगर है, और 6 से कई गुना ज्यादा विधायक
जो है अपने स्विच ऑफ करके रखे हैं। नीतीश कुमार जी पुलिस भेज रहे हैं अपनी विधायकों के यहाँ पता लगाने के लिए कि देखो घर में है कि नहीं है, उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। ये हालात बने हुए हैं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो @प्रणाम इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का ये जो सिलसिला है वो अनवरत निरंतरता के साथ जारी रहे। और आपने इतनी सारी प्रतिक्रियाएं दी और प्रतिक्रियाओं का क्रम लगातार जारी है। आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। असित नाथ तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे दर्शकों के लिए हमें समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद।